अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए वार्निंग आई है। नए नए आके कुर्सी पे बैठे हैं, आईएसआई चीफ रहे थे, इनसाइड आउट तो जानते हैं। क्या इनकी धमकी टीटीपी को रोक पाएगी? अरे कुछ नहीं, फ्रॉड है। इनकी धमकी कोई कुछ नहीं रोक पाएगी। अगर इतना रोक पाती धमकियां तो ये अभी तक रुक ना जाते। अफगानिस्तान की हुकूमत का, ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ये कहना है कि पाकिस्तान अपने फेलियर्स का ब्लेम अफगानिस्तान पर ना डाले। उनका कहना था कि हमने दोहा एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ तो किया ही नहीं, हमारा एग्रीमेंट तो अमेरिका के साथ है। और अगर इन्होंने टीटीपी के साथ पंगा दिया, देखिए इसको आप रणनीति को समझिए। टीटीपी चाहता है कि उसके खिलाफ ये कार्रवाई करें और वो चाहता है कि अफगानिस्तान में बेसिस को हिट करें। आप इंडिया नहीं है कि आप जाके और वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। और अफगानिस्तान और पठान पाकिस्तानी नहीं है कि वो दो चांटे खा के बैठ जाएंगे और फालतू की बातें कर करा के और अपना हौसला अफजाई करेंगे, लेकिन लड़ेंगे नहीं। ये फर्क है। पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं है और अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं है। अफगानी पठान लड़ाके हैं और पाकिस्तानी पंजाबी फौज डरपोक है। अफगानिस्तान की तरफ से ये लहजा, इतना सख्त लहजा, एक वार्निंग, यहाँ तक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमला करके देखे, अफगानिस्तान पर हमला करके दिखाए, फिर अफगानिस्तान जानता है कि उसने अपनी ज़मीन की हिफाजत कैसे करनी है। और हम हर उस ताकत या हर उस मुल्क को देख लेंगे जो अफगानिस्तान की टेरिटरी के अंदर जिसने हमला करने की कोशिश की या मदाखलत की। मोदी जी का विजिट यूएई गए एक सक्सेसफुल फ्रांस के ट्रिप से, और मैं बिल्कुल बिलखसूस यहाँ ये कहूंगा कि तीनों जगहों पे जहां मोदी जी गए, अमेरिका आए, उन्होंने मेक इन इंडिया को प्रमोट किया। उन्होंने जो तैयार जेट इंजन बनाने का जो था वो भारत में लेके जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, टीटीपी को लेकर पाकिस्तानी फ़ौज ने तालिबान को धमकाने की कोशिश की है। पाकिस्तानी फ़ौज का कहना है कि हम भी भारत जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और टीटीपी को अफ़गानिस्तान के अंदर ही ख़त्म करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने दोहा एग्रीमेंट की याद दिलाई है अफ़गानिस्तान की सरकार को, जिसको लेके अफ़गानिस्तान की सरकार का भी रिएक्शन आया है और उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई हिम्मत मत करना। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि दोहा एग्रीमेंट हमारे और अमेरिका के बीच हुआ था, ना कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी से निवेदन है वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। इतनी सख्त वार्निंग आई है अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए, और ये कब हुआ? ये तब हुआ जब पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान को वार्न किया गया था। पहले आर्मी चीफ की तरफ से स्टेटमेंट आई जिसमें कहा गया कि वहाँ पर दहशतगर्द पनाह लिए हुए हैं, दहशतगर्दों की पनाह गाहें मौजूद हैं जहाँ से हमले होते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर आकर भी दहशतगर्द हमले करते हैं, और ये देख लिया जाएगा और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन उसी के साथ जो डिफेंस मिनिस्टर हमारे ख्वाजा आसिफ हैं, उनकी भी ये स्टेटमेंट आई थी कि अफ़गानिस्तान हमसायों वाला सलूक नहीं कर रहा, एक नेबर्स का जैसा सलूक होता है। यानी उनका मतलब ये था कि जो भाईचारे के साथ रहते हैं, वैसे तो मुझे नज़र नहीं आता कि कौन से नेबर्स यहाँ पर भाईचारे के साथ रहते हैं हमारे साथ। हाँ, अगर हम कुछ आगे बढ़कर देखें तो दूसरे कंट्रीज़ के साथ तो दूसरे उनके हमसायों के ताल्लुकात बहुत ही शानदार हैं, लेकिन जब हम अपनी बात देखते हैं तो हमारे साथ किसके ताल्लुकात अच्छे हैं। चलिए, इस पे तो हम बाद में आते हैं, लेकिन अभी जो इसकी डिटेल्स है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। यानी अब आप ये देखिए कि अफ़गानिस्तान वो कंट्री के जिसके लिए हम दुनिया से ये अपील करते फिर रहे थे और उनके लिए हम कॉन्फ्रेंस करवा रहे थे, हमने OIC करवाई कि तालिबान की जो हुकूमत आई जिस पे हमने बहुत खुशियां मनाई और हमने बहुत शादियाने बजाए, उस हुकूमत के लिए हमने दुनिया से ये अपील की कि इनका पैसा दिया जाए। अमेरिका तक से हमने कहा क्यों नहीं दे रहे आप इनका पैसा, आप इनका पैसा दें। और वो अफ़गानिस्तान और वहाँ की हुकूमत ये कह रही है कि ये जो बातें कर रहे हो ये ज़्यादा बढ़ बढ़ के बोलने की ज़रूरत नहीं, इसकी वजह ये कि हमने तो तुम्हारे साथ एग्रीमेंट ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारा एग्रीमेंट, दोहा एग्रीमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि दोहा एग्रीमेंट हुआ है और उसके मुताबिक तो इनको ये हक हासिल नहीं है और वहाँ की ज़मीन को किसी और कंट्री या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के तौर पर किसी को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो अब ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि दोहा एग्रीमेंट तो हमारा अमेरिका के साथ हुआ। मतलब उनका कहने का मकसद ये कि तुम किधर से आ पड़े हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम तो उसके अंदर हो ही नहीं। ये कहा है उन्होंने, लिटरली उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तो इस एग्रीमेंट के अंदर है ही नहीं। तो ये कार्रवाई नहीं हो सकती है। और अगर इन्होंने गलती से कर दी
तो पाकिस्तान के अंदर ईंट से ईंट बच जाएगी। वो उनको किया। अब फ्रांस में गए, वहां भी मेक इन इंडिया को प्रमोट किया उन्होंने। वो जो वहां से राफेल तैयारे हैं वो रिलायंस के साथ बन के भारत में बनेंगे। और जो जो सबमरीन्स हैं वो पहले ही मुंबई में से बन रही हैं। और जो एक और बात, तीनों जगहों पे जो मुश्तरका चीज थी कि भारत की करेंसी को प्रमोट किया, यूपीआई को प्रमोट किया है उन्होंने फ्रांस में। और जो यूएई के ट्रिप के ऊपर गए हैं वो भी, वहां भी उन्होंने यूपीआई को और फॉरेन करेंसी, भारतीय करेंसी रुपए को प्रमोट किया। यहाँ पे मैं ये खास करके कहना चाहूंगा, दो चीजें बड़े वैलिड पॉइंट है वहां में जो मैं बड़े बिलखुसूस बताना चाहूंगा आपके देखने वालों को, कि 100 बिलियन की ट्रेड का टारगेट था, 85 बिलियन अचीव कर चुके हैं। और मेरे ख्याल में जो स्पीड जिस तरह चल रहे हैं वो 100 से भी क्रॉस कर जाएंगे। दूसरी जो एक सिग्निफिकेंट बात जो मैंने अगले दिन हमारे रणवीर साहब जो है भारत से, उनकी जो मैंने उनकी वीलॉग से देखे, बड़े बड़े सुलझी भी बात करते हैं हमेशा, बड़ी मुदल्लल, बड़ी मैं समझता हूँ कॉम्प्रिहेंसिव। सर आप सर कर्नल दानवीर को, कर्नल दानवीर की बात करूं, कर्नल दानवीर मेरे इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैं उनकी बात ये कर रहा था कि उनके मैंने अगले दिन वीलॉग से देखा और उन्होंने बड़ी टेक्निकल बात बताई है जो अभी तक मैंने कहीं से नहीं सुनी। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में और भारत के अंदर जो सोल्यूशन इंडिया ने निकाला है, भारत ने, वो ये था कि वहां पे सऊदी अरेबिया और यूएई को इन्वॉल्व कर दिया इन्वेस्टमेंट में। अब उसका इनडायरेक्ट ताल्लुक देखा जाए तो वो क्या है, आपको सारे कर्जे जो है सऊदी अरेबिया और यूएई से आ रहे हैं। तो आपको भारत को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कश्मीर और उस साइड पे क्या हो रहा है, वो आपको सऊदी अरेबिया और यूएई कह देगा, क्योंकि आप उनके कर्जदार हैं। अब मैं उस भारतीय डायस्पोरा को जो गिफ्ट उन्होंने दिया है वो भी शायद मैंने नहीं बताया आपको, कि फ्रांस के अंदर जो उन्होंने बात की है कि हमारे स्टूडेंट जो आते थे पहले 2 साल रहते थे, उनको वर्क परमिट दिया जाता था फ्रांस में, अब वो 2 साल से बढ़ाकर 5 साल का कर दिया। उससे उनको रेमिटेंस भी आएगी, भारतीय स्टूडेंट आएंगे, पढ़ेंगे, वहां सेट भी होंगे और भारत का इन्फ्लुएंस फ्रांस के अंदर मजीद बढ़ेगा। दुनिया भर का पठान पंजाब में है। कराची पठानों से दहशत में रहती है। अगर आप कराची के लैंडस्केप को देखें तो वहां पर जो मसल पावर है वो पठानों के हाथ में है। पठान सिटी है, तो इतना आसान नहीं है। आसिम मुनीर इतनी कहानियां गोनियां बोलते हैं लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है, और अगर ये ऐसी गलती कर बैठे तो इनके लेने के देने पड़ जाएंगे बॉस। और ये बेवकूफी कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास में, इनफैक्ट पाकिस्तान का इतिहास बेवकूफियों से भरा हुआ है और ये बेवकूफी कर सकते हैं। और मैं एज ए पेट्रियोटिक इंडियन मैं चाहूंगा कि ये इस तरीके की बेवकूफी करें। मैं जश्न मनाऊंगा जिस दिन ये करेंगे, क्योंकि अगर ये ऐसा करते हैं तो इनकी बर्बादी तय। राइट सर, अंदर तक घुसी हुई है टीटीपी, अंदर तक घुसी हुई थी अलकायदा। ये बात क्या आर्मी चीफ को पता नहीं? क्या आर्मी चीफ जो धमकी दे रहे हैं उसमें कहीं गीदड़ धमकी नहीं दिखती है? क्योंकि टीटीपी ऐसे ही तो पैदा नहीं हुई, ये आतंकवादी जिहादी संगठन ऐसे ही तो पैदा नहीं होते, क्योंकि आर्मी जो है वो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की दुनिया में है। आर्मी पैसा कमाना जानती है और पैसा यहां से आता है। आसिम मुनीर को पता है अच्छी तरह से। उसके बाद भी भाजपा अपने 6 साल का टेन्योर खत्म कर गए, सीज फायर पे सीज फायर होती रही, उन्होंने बोला कि हम इसे खत्म कर देंगे, भाजपा खत्म हो गए, लेकिन ये टीटीपी नहीं खत्म हुई। ऐसे में क्या अंदर तक, कितने अंदर तक ये आतंकी संगठन परकुलेट कर चुके हैं पाकिस्तानी आर्मी में और आईएसआई में? पाकिस्तानी आर्मी भी आतंकवादी है और आईएसआई एक आतंकवादी संगठन है। इसमें परकुलेट कोई नहीं किया है। ये संगठन ही इस तरीके के हैं। पॉलिटिक्स में पूरी तरह मुलव्विस हैं। पैसा, रिश्वतखोरी, चोरी, इस सब के अंदर इनके हाथ सने हुए हैं।